हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज हम लोग केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण कैसे करते हैं इस संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बच्चों, कोई यौगिक होता है तो उस यौगिक में जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, उसके संकरण का निर्धारण कैसे करते हैं। तो अगर संकरण पता हो जाता है तो संकरण पता होने के बाद उसकी ज्यामिति भी हम लोग निकालते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे संकरण ज्ञात करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण। अब ये जो संकरण का निर्धारण है, तो केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके लिए एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? x इक्वल टू हाफ v प्लस एस ए माइनस ई। यहां पर अगर x मालूम हो जाता है तो x के आधार पर हम लोग संकरण की गणना आसानी से कर लेते हैं कि कौन सा संकरण होगा। अब ये x कैसे निकालते हैं? तो x को निकालने के लिए पहले मालूम होना चाहिए कि v क्या है, s से क्या है और E क्या है। तो V क्या है? V बराबर केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये संयोजी कोश कौन होता है? बाह्यतम कोश। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। तो अब उस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर V। यस से क्या है? यस ए बराबर केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य तत्वों की परमाणुओं की संख्या। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को छोड़कर। तो उन तत्वों के परमाणुओं को लेंगे जो केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े होंगे, लेकिन ये ध्यान है ऑक्सीजन को छोड़। और ई जो है, ई बराबर आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या। अब प्रश्न ये है कि अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश होने पर जुड़ेगा, क्योंकि ऋण और ऋण 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 क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। लेकिन अगर धन आवेश है तो धन आवेश होने पर घटेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ये चीज मालूम कर लें x का मान, तो अब हम लोग आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब x मालूम होने पर संकरण कैसे निकालेंगे? ध्यान। अब x के मान की सहायता से x के मान के आधार पर संकरण का निर्धारण किया जाता है। तो अगर x बराबर 2, तो जो संकरण होगा वो होगा sp। अगर 3 तो संकरण होगा sp2। अगर 4 तो sp3।
अगर 5 तो sp3d, अगर 6 तो sp3d2, और अगर 7 तो sp3d3। तो इस तरह से हम लोग अगर x के मान मालूम हैं तो संकरण बता सकते हैं। जैसे x का मान 2 तो संकरण कौन सा होगा, sp3, sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। अब इस आधार पर हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे, उदाहरण के आधार पर। जैसे बच्चों हम लोग उदाहरण लेते हैं CH4। अब CH4 में X बराबर क्या होगा, यहाँ कार्बन है तो कार्बन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब इससे जुड़े हुए कितने तत्व हैं, 4। हाइड्रोजन के परमाणु 4। अब माइनस ई यानी 0, तो अब हो जाएगा हाफ इंटू 8 बराबर 4, तो 4 है तो संकरण कौन सा होगा, sp3। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसके x निकालते हैं तो x बराबर हाफ v माने नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। इससे जुड़े कितने हाइड्रोजन है, 3। इस पर आवेश कितना है, 0। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 8, इसके लिए कितना आ गया, 4। तो नाइट्रोजन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पर sp3 संकरण हो गया। तो अभी देखा कि यहाँ कार्बन का भी संकरण क्या है, sp3, और नाइट्रोजन का भी संकरण क्या हुआ, sp3 हो गया। अब हम लोग कुछ और अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोग लें बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, इसके लिए X निकालें तो बोरान के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। इसके साथ कितने जुड़े, 3, कोई चार्ज नहीं, तो हाफ इंटू 6 बराबर 3, तो 3 यानी sp2 संकरण। तो बोरान पे कौन सा संकरण हुआ, sp2। अब बच्चों जैसे है SO4, इसमें कौन सा संकरण होगा, इस सल्फर पर, तो X इक्वल टू हाफ, सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब प्लस चूंकि यस से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को नहीं दिया जाएगा यानी 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ चार्ज कितना है, -2, तो -2, तो कितना हो गया, हाफ 6 प्लस 2 यानी हाफ इंटू 8 यानी कितना, 4। तो 4 यानी कौन सा संकरण हो गया, sp3। तो इस सल्फेट आयन में जो बच्चों सल्फर है इस पे कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। इसी तरह से अब हम लोग और एग्जांपल लेते हैं एक चार्ज वाला। जैसे बच्चों ये है CO3 कार्बोनेट। इस कार्बोनेट में कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, तो X इक्वल टू हाफ, कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। यस से यानी ऑक्सीजन है तो कोई नहीं यानी 0। चार्ज कितना है, -2, तो -2, तो हाफ 4 2 कितना हो जाएगा, 6 बराबर 3। तो कौन सा संकरण हुआ, sp2 संकरण हुआ। कौन सा संकरण हुआ, sp2। तो इस तरह से हम लोग संकरण की गणना करते हैं। जैसे बच्चों ये है I3-। अब ये I3- में कौन सा संकरण होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आयोडीन, एक आयोडीन 2 आयोडीन से जुड़ा है तब ये I3 बना है। तो इसके लिए X क्या होगा, हाफ, एक आयोडीन यानी कि जो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल आइटम होगा, उसके बाह्यतम कोष में 7। अब इससे कितने जुड़े, 2। अब यहाँ एक माइनस चार्ज है तो -1, तो क्या हो जाएगा, हाफ, 7 2 9 10, तो 10 यानी 5। अगर 5 है तो कौन सा संकरण, sp3d संकरण हो गया। तो I3 में जो आयोडीन होगा उस पर कौन सा संकरण हुआ, sp3d संकरण होता है। इसी तरह से हम लोग संकरण आसानी से निकाल लेते हैं। अब बच्चों बात आती है कार्बन के यौगिकों में। तो कार्बन के यौगिकों में संकरण कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बच्चों जो सबसे बड़ी बात है
कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बन युक्त यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में संकरण ज्ञात करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर सिंगल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा है, केवल सिंगल बॉन्ड से ओनली, तब वहां कौन सा संकरण होगा? sp3। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कौन सा होगा? sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो कौन सा होगा? sp। अब उदाहरण के लिए जैसे यहां पर ये, अब ये कौन सा संकरण यहां होगा? दोनों sp3 होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, किसी भी तरफ डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब देखो यहां पर क्या होगा? ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है केवल, तो ये क्या हो गया? sp3। लेकिन ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो कौन सा हो गया? sp2। और ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो कौन सा हो गया? sp2। जैसे बच्चों ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अब ये देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो कौन सा हो गया? sp3। ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया तो कौन सा हो गया? sp। तो इस तरह से अगर कोई भी कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ओनली, तब क्या होगा? sp3। अगर वो किसी भी तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? sp, केवल sp। अब हम लोग दूसरा अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों यहां है ये बेंजीन। अब बेंजीन में देखो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से है, हर कार्बन डबल बॉन्ड से है। तो जितने भी कार्बन हैं सभी पर जो संकरण होगा वो कौन सा होगा? sp2। यानी सभी संकरण क्या हो गए? sp2 हो गए। जैसे बच्चों ये है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2 इस तरह का मॉलिक्यूल है। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है तो संकरण क्या होगा? ध्यान दो, यहां पर ये जो द्विबंध से जुड़ा है तो ये हो जाएगा sp2। ये भी द्विबंध से जुड़ा है sp2। लेकिन ये कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन sp संकरित होते हैं। तो जो कार्बन दोनों तरफ द्विबंध से जुड़े होते हैं उस पर कौन सा संकरण होता है? sp। कौन सा संकरण होता है? sp। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में या जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनमें संकरण की निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जो संकरण का निकालने का सूत्र हमने बताया वह संक्रमण धातु तत्वों पर लागू नहीं होता। यानी जो संक्रमण धातु तत्व हैं उनके संकरण निकालने में ये सूत्र जो पहले बताया था x बराबर वाला वो लागू नहीं होता। इसी तरह से हम लोग अन्य यौगिकों में संकरण की गणना आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो चक्रीय हो, चाहे वह अचक्रीय हो, चाहे वह सहसंयोजी यौगिक जैसे वाटर हो, जल हो, अमोनिया हो, मीथेन हो। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।